टुडे वी विल डिस्कस अबाउट गॉस लॉ। आज हम गॉस लॉ पे चर्चा करेंगे कि गॉस लॉ एक्चुअली होता क्या है। देखिए, गॉस लॉ को समझने से पहले आपको एंगल और सॉलिड एंगल के बारे में समझना होगा। एंगल जो होता है वो 2D के अंतर्गत आता है और सॉलिड एंगल जो होता है वो 3D के अंतर्गत आता है। एंगल को मेजर रेडियन में किया जाता है और सॉलिड एंगल को मेजर स्टेरेडियन में किया जाता है। इसके बाद समझेंगे कि क्लोज्ड सरफेस एरिया क्या होता है और इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन क्या होता है। ठीक है, जो चार्ज के कारण और जो उसमें जितने इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है उसमें इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन प्रोड्यूस होती है, उसी को इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन कहते हैं। हमने सुना होगा कि जो एरिया होता है वो स्केलर क्वांटिटीज़ होता है, लेकिन यहाँ क्लोज्ड सरफेस एरिया है वो वेक्टर क्वांटिटीज़ है, क्योंकि उसकी भी एक दिशा होती है जो परपेंडिकुलर 90 एंगल पे अपवार्ड होती है। देखिए, जो इसके बाद हम समझेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। इसके बाद गॉस लॉ पे चर्चा करेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लॉ में क्या होता है, इस चीज़ को समझेंगे। देखिए, आपको फिगर दिया गया है, नीचे आप देख सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं कि गॉस लॉ है क्या। देखिए, जो एक क्लोज्ड सरफेस एरिया जो आपको दिख रहा होगा उससे इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन जितनी संख्या में गुजरती है उसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। जो क्लोज्ड सरफेस एरिया है उससे जितनी संख्या में इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन गुजरती है उसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। तो फ्लक्स एक संख्या को प्रदर्शित करता है, इसलिए यह स्केलर क्वांटिटीज़ है। ठीक, तो इसके बाद हम समझेंगे कि गॉस लॉ होता क्या है। तो यही जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट करता है इसे ही गॉस लॉ कहते हैं। फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू ए होता है। इसमें अब ई और ए जो एरिया है और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है ये दोनों वेक्टर है, लेकिन उसका प्रोडक्ट स्केलर होगा, इसलिए यहाँ डॉट और स्केलर प्रोडक्ट होगा। डॉट या स्केलर प्रोडक्ट होगा, क्योंकि जब दो सदिश दो वेक्टर क्वांटिटीज़ की प्रोडक्ट स्केलर होता है तो वहाँ स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट होता है। तो देखिए, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो नीचे उसका फार्मूला दिया गया है 1/4πε0 Q/r²। क्यू जो चार्ज है उसके जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है, मतलब चारों ओर उसके फील्ड बनते हैं, उसका ये फार्मूला है E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। ये आपका कुलाम्स लॉ के अनुसार F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 इंटू Q2/r² होता है। इस चीज़ से हम समझ जाएंगे कि गॉस लॉ होता क्या है। देखिए, गॉस लॉ सीधी भाषा में कहें तो एक इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन जो होता है वो क्लोज्ड सरफेस एरिया से जब गुजरता है तो उसी को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहा जाता है। इसी रिप्रेजेंट को रिलेटिव किया जाता है तो उसे गॉस लॉ कहते हैं। यहाँ डॉट प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट को अच्छे से समझना होगा। जब डॉट प्रोडक्ट होता है तो उसकी मैग्नीट्यूड और कॉस एंगल कॉस में होता है, जो रेशियो होता है वो कॉस में होता है, और जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है उसमें एंगल जो होता है वो साइन में होता है, रेशियो